कैसी हो? अब जवाब क्यों नहीं देती हो मैसेज का? दूसरी तरफ वही शाहज़ैन था जो मुसलसल अदन को मैसेज करके परेशान कर रहा था। अदन ब्लॉक करती तो न्यू आईडी से आ जाता। तुम्हें मसला क्या है, क्यों परेशान कर रखा है? जब हर जगह से ब्लॉक कर देती हूँ तो क्यों आ जाते हो तंग करने बार बार? तुम्हें शर्म नहीं आती? अदन बात सुने। मुझे आपका ग्रुप बहुत अच्छा लगता है। ये तो अच्छी बात है, पर आप मुझे मैसेज न क्या करें, आपकी मेहरबानी। अदन बात तो सुने। मुझे आपसे दोस्ती करनी है। देखिए, मैंने कह दिया कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज परेशान नहीं करो। अदन आप तो नाराज हो रही हैं। शाहज़ैन का फौरन जवाब आया, जाते हो या इस आईडी से भी ब्लॉक करो? ओके ओके, जाता हूँ। अदन बात सानो। मुझे आपसे बात करनी है। अदन को एक सना नामी आईडी से मैसेज मिला। जी बोलें, क्या बात करनी है आपको मुझसे? अदन, आप शाहज़ैन से बात क्यों नहीं करती हो? इसको आपका ग्रुप बहुत अच्छा लगता है, प्लीज आप ऐसा तो ना करो इसके साथ। देखो, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। मैं किसी अजनबी से बात नहीं करती, तो मुझे परेशान करना बंद कर दो, मेहरबानी होगी आपकी। अदन ने गुस्सा से जवाब दिया। अदन, देखो, शाहज़ैन का इस दुनिया में कोई नहीं है। वो अकेला है, ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। वो अडॉप्टेड है। तो मैं क्या करूं? अडॉप्टेड है तो देखो प्लीज अदन, इससे इस तरह बात न करो। बस दोस्ती करने में क्या होता है, बस सलाम दुआ कर लिया करो इससे। हिमम। ओके। सुन शाहज़ैन, जल्दी से सुन। हाँ बोलो सना, शाहज़ैन ने जवाब में लिखा। अच्छा सुनो, मैंने ना अदन से बात की थी। है? क्या कहा? अदन से बात की थी, पर क्यों? वैसे ही मैंने इसको कहा तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तुम अडॉप्टेड हो। अच्छा फिर क्या कहती वो? इसको तुम पर तरस आ गया, मैंने कहा कि इससे कर लिया करो बात, बस दोस्ती ही तो है। हा। अब देखना मैं इसको कैसे मजा चखता हूँ, बहुत नखरे दिखा रही थी ना। देखना अब ये शाहज़ैन इसके साथ क्या करता है। क्या करोगे तुम शाहज़ैन? सना को शाहज़ैन के इरादे कुछ खतरनाक लग रहे थे। बस मेरी जान, तुम देखती जाओ, वक्त आने पर पता लग जाएगा। ये मर्दों की दुनिया है। मर्द जब किसी औरत या लड़की की तरफ गलत कदम उठाता है तो इस वक्त उसकी खुद साख्ता गैरत और न कहाँ दफन होती है। अपनी औरतों को गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले बेगैरत मर्द किसी और की माँ बेटी की गैरत से बासानी खेलने के नापाक मंसूबे बनाते हुए ज़रा शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। वक्त पर लगाकर ओढ़ता रहा बदन ने बचपन से लड़कपन में कदम रख दिया था। बेटा, तुम्हारे पापा चाहते कि हम तुम्हारी शादी तुम्हारी फूफो के घर करें। जरनश और मीरब की शादी के बाद अब अदन की फिक्र थी। क्या मामा फूफो के घर? नहीं, कभी भी नहीं मामा, मैं बता रही हूँ, मैं वहाँ शादी नहीं करूँगी। अरे तुम्हें कौन सा चाहती कि तुम्हारी शादी वहाँ हो? मैं तो चाहती तुम्हारी शादी तुम्हारे खाला के बेटे के साथ हो जाए। वैसे भी मेरे ससुराल वालों ने मुझे इतने दुख दिए हैं, मैं तो कभी भी ना चाहूँ तुम्हारी शादी वहाँ हो। आज तक जरनश और मीरब की शादी हो गई है। तुम्हारी फूफो कहती तुम्हारे पापा को कि दूसरी शादी कर लो। वो तो तुम्हारे पापा हैं कि नहीं करते। आगे तो इसका बेटा है, कल को बदला लेगी। मामा आप ठीक के रही, मुझे वैसे भी बहुत डर लगता है। रोज रोज रोने से अच्छा है एक दिन ही रो लो, मैं तो वहाँ नहीं करूँगी। हाँ अलबत्ता खाला ठीक है, उनका बेटा भी अच्छा है। हाँ, तुम्हारी खाला भी यही चाह रही हैं कि तुम्हारी शादी उनके बेटे से हो। तकरीबन उनके घर में सब यही चाहते हैं तुम्हारी शादी वहाँ हो। अच्छा मामा, चुल्लू फूफो से तो बच जाऊंगी। हाँ बेटा, बस चलो तुम्हारी खाला की तरफ ही चलते हैं, मिल भी लेंगे। और सुनो, अच्छे से तैयार हो जाओ। ओके मामा, ठीक है।
क्या क्या कहा मामा आपने? मैं और अदन से शादी करूंगा। मामा आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अदन से शादी करूंगा? आदिल गुस्से से भड़क अलिफाटे। तो बुराई क्या है अदन में? इतनी मासूम सी तो बच्ची है। लड़ाई झगड़े तो आते ही नहीं इसको। सलीकामंद है, खूबसूरत है और तो और बड़ों का एहतराम करती है, हम सबसे मोहब्बत करती है। और क्या चाहिए? ओ मामा प्लीज, मुझे अदन से शादी नहीं करनी। अदन अगर इस दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई ना तो मैं अदन से शादी नहीं करूंगा। मतलब कि नहीं करूंगा। अदन के अलावा अगर आप किसी बेकारा की बेटी का भी कहेंगी तो मैं कर लूंगा शादी, लेकिन अदन नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो मनहूस तो बिल्कुल नहीं। मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, इससे हो जा। तू ठीक नहीं तो जिसका भी कहोगी कर लूंगा, पर अदन से हरगिज नहीं। आदिल गुस्से से पागल हो रहा था, उसको पता ही नहीं चला अदन इसके पीछे खड़े होकर उसकी सारी बकवास सुन रही। ओ हेलो मिस्टर। नून नून नहीं अदन, रोको, स्टॉप। अदन की मामा ने अदन को रोकना चाहा। छोड़े मामा, मुझे कह लेने दे। मेरे लिए मेरी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मिस्टर आदिल, क्या कहा आपने कि मैं इस दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो आप तब भी मुझसे शादी नहीं करेंगे? हा हा हा। आदिल साहब, कभी आईना में अपनी शक्ल देखी है अपने? नहीं देखी तो देख लेना लाजमी। खुद से ही खुश फहमियां पा रखे हैं अपने जनाब। जरा मुझसे भी पूछ ले मैं क्या चाहती हूँ। अरे तुम जैसों की तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती, समझ आ रही है ना तुम्हें? जाएं आदिल साहब, आपको आपकी मोहब्बत मुबारक हो। जाएं, इससे करें या जिससे भी करें, मुझे कोई परवाह नहीं। अगर आप इस दुनिया के आखिरी मर्द भी हुए तो भी मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, बल्कि आपकी तो शक्ल देखना भी गवारा नहीं मुझे। बस करो अदन। मामा ने अदन को गुस्से से कहा। ओ प्लीज मामा, अब तो बस ही करें। और खाला, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, अब मेरी माँ की जगह पर भी हैं। आपका शुक्रिया, आपने मेरे बारे में सोचा। मैं आपकी बेटी थी और रहूंगी भी, पर मैं आपके बेटे से हरगिज शादी नहीं करूंगी। और जितनी इज्जत आपके बेटे ने की है ना मेरी, इसके बाद तो मैं इस घर में आना भी पसंद नहीं करूंगी। अब जब चाहे हमारे घर आएं, लेकिन अब मेरी जात को ये गवारा नहीं कि मैं यहाँ आऊं। चलती हूँ मैं, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अदन बेटा रोको। खाला ने आवाज दी। बहना सुनो। खाला ने अदन की मामा से कहा। बस बहन, अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने, अब मैं जा रही हूँ। मामा आई एम सॉरी, मैंने नहीं देखा था। अदन था हे। एक जोरदार थप्पड़ लगा आदिल को। खबरदार, जो मुझे माँ कहा मर गई तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए। मामा प्लीज सुने तो। दफ हो जाओ यहाँ से। अच्छा नहीं किया मेरी भांजी का दिल तोड़कर तुमने। ये क्या किया अदन तुमने? मामा गुस्से से अदन के रूम में आ गई। मामा किया क्या मतलब? यही जो बदतमीजी तुमने की, सारा काम खराब करके रख दिया तुमने। मैं और तुम्हारी खाला थी ना, हम सब ठीक कर देते। और आदिल, ओ प्लीज मामा, इस शख्स का नाम भी ना ले मेरे सामने। और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। मेरे लिए मेरी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं। जो मेरी इज्जत करेगा, मेरा ख्याल रखेगा, मुझे वक्त देगा, मैं बस इससे शादी करूंगी, फिर चाहे वो किसी गांव के टूटे हुए छोटे से घर में क्यों ना रहता हो। मामा क्यों नहीं समझती आप? मेरे लिए मेरी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। जहां मेरी इज्जत नहीं होगी वहां सोने के चम्मच में भी खाना खिला रहे होंगे मैं, तब भी वहां नहीं रहूंगी। तो फिर करना फूफो के बेटे से शादी, तब तुम्हारा बाप मेरी एक भी नहीं सुनेगा।